बात एक ऐसे हॉरर शो की जिसे कुछ आवारा कुत्तों ने दिल्ली के चिड़ियाघर में अंजाम दिया। आवारा कुत्तों का आतंक किसी से छिपा नहीं है। कहीं पर सड़क किनारे कुत्तों का झुंड बच्चों पर हमला कर रहा है, तो कहीं ये सोसाइटीज में कोहराम मचा रहे हैं। अब एक गंभीर खबर बाहर आई है दिल्ली के चिड़ियाघर से, जहां ऊंची दीवारों को फांदकर आवारा कुत्ते दाखिल हुए और हिरणों के बाड़े में अटैक कर दिया। इन आवारा डॉग्स ने 3 हिरण मार दिए। यह घटना न सिर्फ चिड़ियाघर में जानवरों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है, बल्कि इस बात का भी सबूत है कि आवारा कुत्तों का आतंक कैसे हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। सिर्फ सड़क पर ही नहीं, अब सुरक्षा घेरे के अंदर भी कोहराम मचा रहे हैं ये आवारा कुत्ते। गली के इन खूनी कुत्तों का आतंक किले जैसी इस दीवार को लांघ चुका है। जिस चिड़ियाघर परिसर में अभेद सुरक्षा है, जहां कीमत चुकाकर लोग घूमने जाते हैं। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जहां बड़े ऊंचे से बाड़े में जानवरों को महफूज रखा जाता है, जिन जानवरों की हिफाजत के लिए बेहिसाब पैसे बहाए जाते हैं, उन पर आवारा कुत्तों ने 8 फीट लंबी दीवार बांधकर हमला कर दिया। कुत्तों ने जिन 3 हिरणों की हत्या की है, उनमें 2 विलुप्त प्राय होंग हिरण है, जबकि एक सिका यानी जापानी हिरण है। कुत्तों के हमले से चारदीवारी के एक हिस्से पर कंटीले तार की बाड़ को नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि जनता और जीजे कॉलोनी बस्तियों की ओर से चिड़ियाघर की चारदीवारी के बाहर कचरे को डंप किया जा रहा था, जिसके चलते चिड़ियाघर की बाउंड्री की ऊंचाई के बराबर कूड़े का ढेर लग गया है और आवारा कुत्ते चिड़ियाघर में आसानी से घुस गए। डराने वाली बात यह है कि दिल्ली के चिड़ियाघर में आवारा कुत्तों के इस तरह हिरण की जान लेने की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन सवाल है कि जहां इतनी चाक चौबंद व्यवस्था है, वहां पर आवारा कुत्ते अटैक कैसे कर सकते हैं? तो दिल्ली के चिड़ियाघर में स्ट्रे डॉग्स के हमले की खबर महज 12 नवंबर की है, लेकिन चिड़ियाघर प्रशासन की ओर से इसका खुलासा अब किया गया है, जो 10 साल पहले दिल्ली के जू में हुई एक घटना का रिकैप है। इससे पहले 5 जनवरी 2012 को भी दिल्ली के जू में आवारा कुत्ते कातिल बन गए थे, जब उन्होंने 4 चिंकारा पर अटैक कर दिया था। इस हमले में चिंकारा के गले, सिर और कंधे पर गहरे जख्म आए थे, जिसके बाद चारों चिंकारा की मौत हो गई थी। तो आवारा कुत्तों का यह आतंक आज का नहीं है। यह खूंखार मुसीबत वक्त वक्त पर सामने आती है, लेकिन इसका इलाज आज तक नहीं निकाला जा सका। इससे पहले जून 2010 में दिल्ली के असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिल्ली में आवारा कुत्तों ने हमला किया था वहां पर, जिसमें 6 हिरणों की मौत हो गई थी। अप्रैल 2010 में राजकोट के चिड़ियाघर में भी आवारा कुत्तों ने 1 हिरण को मार दिया था। इसके बाद फरवरी 2011 में हैदराबाद के जू में 2 आवारा कुत्तों ने 2 हिरण मार दिए थे, जबकि मार्च 2019 में मैसूर के चमराजेंद्र जू में भी 3 आवारा कुत्तों ने 5 हिरणों को मार डाला था। इन घटनाओं को देखने के बाद ये सवाल पूछा जाना जरूरी है कि जिस जू में जानवरों की देखरेख और उनकी सुरक्षा के लिए बड़ी रकम खर्च की जाती है, उस सुरक्षा में स्ट्रे डॉग्स सेंध कैसे लगा रहे हैं? तो आवारा कुत्तों का आतंक समझाने के लिए हमने आपके लिए जो सत्ता की कुंजी तैयार की है, उसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि अब यह समस्या कितनी बड़ी हो गई है। भारत में आवारा कुत्तों की मौजूदा संख्या करीब 1 करोड़ 60 लाख है। सोचिए, इतनी बड़ी तादाद में ये मौजूद हैं। यूपी, ओडिशा, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स मौजूद हैं। 2021 में 17 लाख लोगों को काटने के केसेस आए थे। ये सबसे बड़ा जो सिरदर्द कह सकते हैं मुसीबत। भारत में हर साल रेबीज से करीब 20,000 मौत होती हैं और कोई इसका रास्ता नहीं निकल पा रहा है। दुनिया में रेबीज में मौतों की 36% मौतें भारत में होती हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा संकट है। बावजूद इसके अभी तक कोई रास्ता, कोई हल देखने को नहीं मिल रहा है। मौजूदा वक्त में समाज में आवारा कुत्तों को लेकर वैचारिक जंग जैसे हालात हैं। इस जंग में एक तरफ वो लोग हैं जो इनके आतंक से परेशान हैं, तो दूसरी ओर वो डॉग लवर्स हैं जो इनकी देखरेख करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं। लेकिन जब यही आवारा कुत्ते किसी पर हमला करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। हम आपको लोकल सर्कस के सर्वे के एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। इसमें लोगों से पूछा गया था कि कुत्तों के काटने की घटना कितनी आम है, तो इसमें 56% लोग ऐसे थे जिनके लिए आवारा कुत्तों के हमले
सामान्य बात हैं, जबकि 31% लोग पालतू कुत्तों के हमलों को आम बात समझते हैं। इस सर्वे में यह भी सवाल किया गया था कि आवारा कुत्तों पर नगर निगम कितना एक्टिव है, जिसमें 65% लोगों ने माना था कि स्ट्रे डॉग्स पर नगर निगम का मैनेजमेंट पूरी तरह से फेल है, जबकि सिर्फ 1% लोगों ने माना था कि नगर निगम आवारा कुत्तों की समस्या को बेहतर तरीके से मैनेज कर रही है। तो आवारा कुत्तों को लेकर मौजूदा समाज में बड़ा विरोधाभास है। जब जब इन पेट डॉग्स पर किसी तरीके के एक्शन लिए जाते हैं, तब तब डॉग लवर्स इनका सुरक्षा कवच बनकर सामने आ जाते हैं। आज ऐसे सभी लोगों को हम ये बताते हैं कि आवारा कुत्तों को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने क्या कहा था। साल 1926 में स्ट्रे डॉग्स से जुड़ी एक घटना के बाद महात्मा गांधी ने वीकली मैगजीन यंग इंडिया में एक लेख लिखा था। इसमें उन्होंने लिखा था कि बगैर मालिक का आवारा कुत्ता समाज के लिए खतरा है। कुत्तों की कीमत पर इंसानों की जिंदगी को खतरे में डालना महापाप। तो आवारा कुत्तों की दिक्कत से निपटने में सिर्फ पशु प्रेमी ही दीवार नहीं है, बल्कि हमारे देश के कानून में भी आवारा कुत्तों के लिए कई नियम कायदे बनाए गए हैं। पशु क्रूरता निरोधक अधिनियम 1960 में बताया गया है कि आवारा कुत्ते देश के मूल निवासी हैं। आवारा कुत्ते जहां चाहें वहां रह सकते हैं। किसी को कुत्तों को भगाने का हक नहीं है और आवारा कुत्तों से क्रूरता पर 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो इस खबर पर नजरिया 9 ये है कि आवारा पशुओं की आजादी और अधिकार अनलिमिटेड नहीं हो सकते। उन्हें कुछ भी करते रहने की खुली छूट नहीं दी जा सकती। पशु प्रेमी ये बात अच्छी तरीके से इनको समझ में आना चाहिए, लेकिन इसकी अति और असंतुलन से अगर हिंसक घटनाएं होती हैं तो ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी तय करनी होगी। अब वक्त आ गया है कि आवारा पशुओं के देशव्यापी मैनेजमेंट के लिए एक स्पष्ट नीति बने। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।